हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। शायद आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया होगा और उसमें हमने डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियाई, किस किस तरह से हम एटॉमिक रेडियाई का मेजरमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए करते हैं, ये आपको बताया था। और एटॉमिक रेडियाई के टाइप्स भी बता दिए थे कि इसको हम किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपको कोवेलेंट रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई के बारे में बताया था। इनका कंपैरिजन किया था कि सबसे बड़ी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सेम एलिमेंट की वान डेर वाल रेडियाई है, उससे कम मेटेलिक, और सबसे कम होती है आपकी कोवेलेंट रेडियाई। और कोवेलेंट रेडियाई ही लगभग एग्जैक्ट रेडियाई एक्चुअली होती है। वान डेर वाल रेडियाई उन एलिमेंट्स के लिए हमने बताया था मेजर करते हैं जिनकी रेडियाई को हम कोवेलेंट रेडियाई के फॉर्म में, या जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, केवल वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं जैसे इनर्ट गैसेस हैं, उनके लिए हम वान डेर वाल रेडियाई जनरली यूज करते हैं। मजबूरी है हमारे करना, क्योंकि उनके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते नहीं है और हम उनके लिए न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस निकाल पाए, ये पॉसिबल है नहीं। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ एटॉमिक रेडियाई चेंजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट along a period, and how atomic radii changes when we move top to bottom in a group. So first we will discuss about the variation of atomic radii along a period. Variation along a period, when you will move from left to right in a period. इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हमने बताया था पीरियड्स बोलते हैं। और जब किसी पीरियड में आप इधर से उधर चलते हैं तो आपने क्या देखा था, हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि आप सेकेंड पीरियड में चलिए लेफ्ट से राइट, LIBE BCNOF सेकेंड ऑर्बिट है, वो सेकेंड पीरियड है। तो हर एक में जो है न्यूक्लियस के चारों ओर 2 शेल होंगे। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और Li में 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट शेल में। बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम में फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। बोरॉन में क्या होगा, बोरॉन की फर्स्ट शेल में आपके वही होंगे 2, बट थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे 3। कार्बन के में देखेंगे फर्स्ट शेल में 2 और उससे बाहर वाली शेल में कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। नाइट्रोजन में फर्स्ट में 2 और सेकेंड सेल में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन में फर्स्ट में 2, सेकेंड में 6। फ्लोरीन में फर्स्ट में 2 और सेकेंड में 7। न्यूक्लियर चार्ज की बात करिए तो इसमें आपके 3 प्रोटॉन हैं, इसमें 4 हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम लेफ्ट से राइट चले तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर लगातार इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सेम शेल में जा रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रही है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is actual the attraction force which felt by the valence electrons. तो लेफ्ट से राइट जाने पर जब लगातार इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वो शेल पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो आपका जो थर्ड शेल, ये आपका लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा बढ़ा। लिथियम का साइज इतना है, बेरिलियम का इतना हो जाएगा। बोरॉन का और थोड़ा सा कम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स से, इसका और कम हो जाएगा और कम होता जाएगा।
जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट चलेंगे नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहती हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो अंदर की तरफ ये जो आउटरमोस्ट शेल है उस पे खिंचाव बढ़ता जा रहा है, वो अंदर की तरफ श्रिंक होती चली जाएगी। मीन्स रेडियाई विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। तो इसमें पीरियड में जाने पर नॉर्मली जनरली रेडियाई डिक्रीज होती हुई पाई गई हैं, और उसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लगातार अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो शेल है वो अंदर की तरफ श्रिंक होता चला जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, इन जनरल atomic radii decreases on moving left to right along a period. For example, सेकेंड आपका पीरियड ले लीजिए, और यहां पर हम एटॉमिक रेडियाई मेंशन करेंगे, किसमें? पिकोमीटर में। Li, Be, B, C, N, O, F और लास्ट आपका है N। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये ग्रुप हो गया। अब देखिए Li की एटॉमिक रेडियाई कितनी है? ये है 152 पिकोमीटर। उसके बाद बेरिलियम की बात आती है, इसकी है 111 पिकोमीटर, बोरॉन की 88 पिकोमीटर, कार्बन की 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन की 70 पिकोमीटर। उसके बाद ऑक्सीजन आया, इसकी रेडियाई थोड़ी सी इंक्रीज होती है, 74 हो जाती है। उसके बाद आपकी इसकी 72 और फिर इसकी 160। अब देखिए इसमें वेरिएशन देखिए, आप देखिए जब लेफ्ट से राइट गए, ये तो आपके ग्रुप्स हैं, तो क्या हुआ? एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीज हो रही है। एक जनरल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई लगातार डिक्रीज होती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है, इसका रीजन आप चाहे नोट कर सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर nuclear charge increases continuously, so the attraction force on the outermost shell increases, due to which atomic radii decreases on moving left to right along a period. इस रीजन को आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए एक जनरल ट्रेंड तो आपका ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारे इस डाटा को अगर देखें तो हमें कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस और भी नजर आ रहे हैं जो जनरल ट्रेंड से कुछ हटके हैं। वो क्या है? देखिए इसकी 70, फिर 74, फिर 72 रेडियाई लगातार डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो डिक्रीज यहां तक हुई है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद
ऑक्सीजन की रेडियाई इंक्रीज हुई है और फिर फ्लोरीन की डिक्रीज हुई है। नियोन की बात करें, इसकी रेडियाई एकदम हाई देखने को मिल रही है। उसका रीजन ये है कि हमारी जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी रेडियाई का मेजरमेंट हम वांडरवाल रेडियाई के फॉर्म में करते हैं। तो हम इसको जनरल कंपैरिजन से अलग हटके देखेंगे कि इसकी रेडियाई जो 160 पिकोमीटर आ रही है, ये वांडरवाल रेडियाई है, ये मेजरमेंट में ही ज्यादा निकलती है। इसकी रेडियाई तो एक्चुअली इसलिए ज्यादा है। अब हम शेष एलिमेंट्स की बात कर लें। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा क्यों है? अच्छा, इनमें और एक ट्रेंड देखिए। अगर यहां से हम फ्लोरीन तक देखें तो जनरल बात ये लग रही है कि एल्कली मेटल्स की रेडियाई हाईएस्ट है और हैलोजेंस की रेडियाई लोएस्ट है। ये तो आपका ट्रेंड हमने बता दिया। जो डिफर दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि इसमें हम रेडियाई जो है वो वांडरवाल रेडियाई देखते हैं। तो एलआई की सबसे ज्यादा दिखने को मिल रही है और इसकी सबसे कम दिखने को मिल रही है। इसका मतलब लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की रेडियाई लार्जेस्ट रेडियाई है। एल्कली मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे गए हैं उनकी रेडियाई हाईएस्ट है, लार्ज साइज है, और हैलोजेंस जो एक्सट्रीम राइट पे रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में उनके साइज स्मॉलेस्ट। तो एक तो दो ट्रेंड तो आप ये लिखते हैं, इसमें ये नोट कर सकते हैं नीचे, फ्रॉम above data following observations are made out। क्या पहला ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है कि एल्कली मेटल्स which are extreme left of periodic table are largest in atomic size। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिल रहा है। सेकंड क्या देखने को मिल रहा है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन, इसको अगर छोड़ दें, नाइट्रोजन अगर ये गड़बड़ ना करे तो क्या दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि सपोज करते ये 76 होती तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन क्या बन जाता कि हैलोजेंस की जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो सबसे कम है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, हैलोजन विच आर present at extreme right hand side of periodic table are smallest in atomic size। दूसरी बात, अगला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है? अगला ऑब्जर्वेशन ये है कि एटॉमिक साइज जो नाइट्रोजन का है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। जनरल ट्रेंड तो ये है, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन द साइज, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का साइज जो है बढ़ता है और उसके बाद फिर फ्लोरीन का डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट। नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कैसा है? स्मॉलेस्ट है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है आफ्टर नाइट्रोजन। साइज ऑफ ऑक्सीजन increases
and then for fluorine again decreases. नाइट्रोजन के बाद साइज ऑक्सीजन का फिर बढ़ा और फिर फ्लोरीन के लिए फिर से कम हुआ। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए थोड़ा सा हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम इसके p सबशेल को देखें तो p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब p सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इनमें रिपल्सन मिनिमम होगा और मिनिमम रिपल्सन की वजह से ये साइज जो होगा उसका वो छोटा होगा। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन उसी 2p ऑर्बिटल में, उसी 2p ऑर्बिटल में जब एंटर करता है तो एक ही ऑर्बिटल में वो जब जाता है तो उसमें रिपल्सन लगता है और उस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसमें रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे। जब दूर हटेंगे तो हल्का सा साइज पहले इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन के केस में यही होता है कि जो p ऑर्बिटल है उसमें हाफ फील्ड से जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो रिपल्सन बढ़ता है और उस रिपल्सन की वजह से हल्का सा साइज जो है वो बाहर की तरफ या वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाते हैं। फिर फर्दर फ्लोरीन में आगे चलिए, उसमें भी रिपल्सन है लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इसमें और इसमें रिपल्सन सेम है लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज एक जो बढ़ गया है तो वो न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय रिपल्सन के। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा हावी हो गया था इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन इस और इसको कंपेयर करके जब देखते हैं तो इसके और इसके रिपल्सन की बजाय इसमें जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इफेक्टिव है और इस वजह से साइज फिर से कम हो जाता है। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इन नाइट्रोजन एटम ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स आर अनपेयर्ड, means 1 electron in each. When we move from nitrogen to oxygen, then nuclear charge increases by only 1 and same time one of the p orbital has 2 electrons which repel to each other, due to which size of nitrogen extended than that of nitrogen. But from oxygen to fluorine, nuclear charge again increases and this increased nuclear charge outweigh the repulsion effect, hence size again decreases. तो इस तरह से ये पूरा आपका इसमें इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनका साइज हमें सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें लास्ट पॉइंट ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, साइज ऑफ नोबल गैसेस is however largest in the period and this is due to the fact
This is due to the fact that their atomic radii are van der Waals radii. तो क्या हो गया? वान डेर वाल रेडियाई होने से क्या हो गया? वान डेर वाल रेडियाई होने से ये हो गया कि जो हमारी वान डेर वाल रेडियाई हैं वो रेडियाई सबसे, तीनों तरह की जो रेडियाई हमने पढ़ी हैं उनमें उनका साइज है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारे मेजरमेंट में ही वो रेडियाई सबसे बड़ी निकलती है। एक्चुअली अगर हम सभी रेडियाई को कोवेलेंट रेडियाई के टर्म में अगर बताते तो वो सबसे छोटी होती। अगर हमारी ये रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई के टर्म्स में मेजर की जा सकती होती तो चूंकि अट्रैक्शन फोर्स इसमें सबसे ज्यादा होता तो इसकी रेडियाई इससे भी कम निकलती। ये बात समझ लीजिए। आपको ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि ये जब अट्रैक्शन फोर्स के ट्रेंड पे डिपेंड कर रहा है तो रेडियाई सबसे छोटी होनी चाहिए, बात भी सही है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसकी रेडियाई को हम मेजर कोवेलेंट रेडियाई के टर्म्स में कर ही नहीं सकते। हम वान डेर वाल रेडियाई मेजर कर रहे हैं और वान डेर वाल रेडियाई अगर इनकी सबकी मेजर करके रखें तो ट्रेंड बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, इधर से उधर साइज पूरा कम होता चला जाएगा। और ये नाइट्रोजन के केस में जो आपको इररेगुलरिटी देखने को मिल रही है उसका रीजन बता दिया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम जो वेरिएशन है वो ग्रुप में देखेंगे कि व्हाट इज द वेरिएशन इन ए ग्रुप। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम इसको हटाते हैं, आगे चलेंगे। वेरिएशन विद इन ए ग्रुप। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप? व्हाट हैपेंस when we move top to bottom in a group? How atomic radii changes when we move top to bottom? So variation within a group. काहे का? एटॉमिक रेडियाई का। तो ग्रुप में बात करेंगे। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसमें एक शेल होगा, सेकंड वाले में कितने होंगे शेल? 2 हो जाएंगे, थर्ड में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, फोर्थ में 4 हो जाएंगे, फिफ्थ में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? रेडियाई लगातार इंक्रीज होगी। रेडियाई लगातार इंक्रीज क्यों हो रही है? एक आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि LIBE, LINA, KRB और CS ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। Li में आपको हमने बताया था कि 2 शेल थे। Na में कितने हो जाएंगे? 3 सेल्स हो जाएंगे। पोटेशियम में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। रुबिडियम में 5 हो जाएंगे। सीजियम में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं तो क्या होना चाहिए? रेडियाई बढ़नी चाहिए। एक जनरल बात समझ में आती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका कितना है? 11 है, इसका कितना है? 19 है। तो क्या हो रहा है? लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो रेडियाई को कम करेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है? बढ़ा हुआ सेल जो बढ़ रही हैं वो क्या कर रहे हैं? एटॉमिक साइज को बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है? वो उसके साइज को कम करना चाहेगा। साथ ही साथ एक तीसरी बात और इसमें काम करती है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में
18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में सभी के में 1 है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की ओर चलते हैं तो अंदर की जो सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को बीच में शील्ड कर देती हैं, न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से कुछ रोकती हैं, बीच में ही उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में वो स्क्रीन का वर्क करती हैं, वो पूरे चार्ज को बाहर तक नहीं पहुंचने देती। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा। और दो बातें, साइज का बढ़ना, अच्छा नीचे की ओर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, साइज घटेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो दो चीजें तो साइज का बढ़ाने का काम करेंगी। कौन कौन सी, इंक्रीज्ड सेल्स एंड सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट चूंकि न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स उतना आउटर मोस्ट शेल पे नहीं पहुंच पाएगा जितना आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्स पहुंचना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नीचे की ओर जाने पर हमारा जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना और स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना, ये दोनों चीजें बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को निष्प्रभावी करेंगी, उनको कम करेंगी, और कुल मिला के क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो आप इसमें लिख लीजिए एटॉमिक साइज के बारे में कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। तो लिख लें द एटॉमिक रेडियाई of elements increases as we move top to bottom within a group. For example, हम ग्रुप फर्स्ट ले लें और फिर उसकी एटॉमिक रेडियाई को देखें। उसके बाद हम एक और ग्रुप देख लें, 17 देख लें, हैलोजेंस वाला, उसकी एटॉमिक रेडियाई देख लें। तो उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या क्या होंगी। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं Li, Na, K, Rb एंड Cs। अगर इनकी एटॉमिक रेडियाई देखें तो इसकी एटॉमिक रेडियाई किसमें देखेंगे, पिको इन मीटर में। इसकी तो 152 पिकोमीटर उसमें भी आपने देखा था। उसके बाद 186 इसकी हो गई, 231, उसके बाद आती है इसकी 244 एंड 262। लगातार आपको देखने को मिल रहा है इंक्रीज हो रही है। इधर इनकी रेडियाई देख लें, ये भी पिकोमीटर में देखेंगे, F, Cl, Br, I, At। फ्लोरीन की अगर हम एटॉमिक रेडियाई देखें तो ये होती है 72 पिकोमीटर। क्लोरीन की इससे थोड़ा सा बढ़ जाती है, ये हो जाती है 99 पिकोमीटर। उसके बाद आती है 114 पिकोमीटर। उसके बाद आ जाती है इसकी आयोडीन की 133 पिकोमीटर और लास्ट में है ये है 144 पिकोमीटर। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को देखिए तो आप क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे लगातार इंक्रीज हो रही है। रीजन हमने आपको बता दिया कि जब आप
ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, हर अगले एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं। न्यूक्लियस से दूर होते चले जाने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। हालांकि इसमें यह भी देखने को मिला है कि जब एटॉमिक ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से रेडियाई कम होनी चाहिए। लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो उस बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, जिसकी वजह से बढ़ी हुई सेल्स ही प्रभावी रहती हैं और नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती ही हैं। रिजल्ट क्या रहता है, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज। सो इसका रीजन आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, number of cells increases at each succeeding element and the valence electron lie far and far away from the nucleus. As a result atomic radii increases. पैरा चेंज करके ये लिख लेंगे, however with increase in atomic radii number of nuclear charge also increases. As a result, force of attraction should increase and atomic radii should decrease. But the effect of increased nuclear charge is counterbalanced by screening effect. So, the net result is increase in atomic radii on moving top to bottom in a group. तो इस तरह से आपकी ये एटॉमिक रेडियाई वाला जो पोर्शन था वो खत्म हुआ। और इसको समझना, दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि आगे जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर फोर्स किस तरह बढ़ रहा है, क्या आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रभाव डाल रहा है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्यों रेडियाई कम हो रही है। इसको अगर आप ठीक से समझ लेंगे, एटॉमिक रेडियाई वाले सिस्टम को ठीक से समझ लेंगे, तो इसी पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, ये सारे बड़े इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।